चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में ही है, जिसमें कि आपको बताऊंगा क्वेश्चन अभी का होगा, वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा, सोशल साइंस का होगा यानी सामाजिक विज्ञान का होगा। ये तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। इसके आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ पेन पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश आपके सामने है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। थर्ड है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको 5 अंक मिलेगा। कुल अंक यानी कि कुल 25 अंक होंगे आपके। तो चौथा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दी जाएंगे, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। पांचवा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि उत्तर शब्द सीमा, यानी उत्तर की शब्द सीमा होगी आपकी 30 शब्द होगी, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेगा। छठा है, प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेगा। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द होना चाहिए। चलते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं। 7 वाला है, प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेगा। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द होगी। आठवां है, प्रश्न क्रमांक 22 से 26 में आपको यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेगा। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द होना चाहिए। नवा है, प्रश्न क्रमांक 22 से का उत्तर देने के लिए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, मोस्ट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने मोस्टली। यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में से, यानी दिए गए शब्दों में से आपको रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी चिपको आंदोलन जो हुआ था वह उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, यानी किस सन में हुई थी। तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुई थी। फिलहाल कि यहाँ पर 1873 दिखा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी 1873 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, यानी मैंग्रोव वनों में डैश वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड, जो मैंग्रोव वन होती हैं उसमें कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, डैश ने प्रजातंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कि यानी किसने कहा था, यानी किसने कहा था कि यानी प्रजातंत्र को जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा है। फ्रेंड्स, किसने कहा है? तो वह कहा है अब्राहम लिंकन का क्या नारा था, तो वह था जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन अब्राहम लिंकन का यह कथन था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सूचना का अधिकार बढ़ते हुए को रोकने का, यानी एक सशस्त्र अस्त्र है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, सूचना का अधिकार, यहाँ पर बात हो रही है सूचना का अधिकार है, वह किसको रोकने का एक सशस्त्र अस्त्र है। तो वहां पर आएगा, आपका यहाँ पर आएगा प्रदूषण आएगा, फिर भ्रष्टाचार आएगा। तो आपका यहाँ पर आएगा भ्रष्टाचार। जी फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार को रोकने का एक सशस्त्र अस्त्र है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई लेते हैं। आ चुका है यहाँ सामने मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त औसत आय डैश आय कहलाती है। फ्रेंड्स, कैसी आय कहलाती है, तो वह कहलाती है प्रति व्यक्ति आय। जी फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला यहाँ। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने मोस्ट एक वाक्य में आपको उत्तर देना हुआ, यानी एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो फ्रेंड्स, भारत में जितनी जनसंख्या है उसका घनत्व कितना है आपको पता होगा, यह क्वेश्चन आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? फ्रेंड्स, जो गुरु गोविंद सिंह थे वह कौन थे, आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत के गाँव किस प्रकार के थे, आपको बताना है। मोटे अनाज के नाम आपको लिखना है, जैसे कि मोटे अनाज हो गए, यानी धान गेहूँ हो गए वगैरह वगैरह। मताधिकार किसे कहते हैं, जब भी आपकी 18 साल उम्र हो जाती है, यानी जबकि आयु आपकी 18 साल हो जाती है, तो आप एक मत देते हैं, यानी किसे मत देते हैं, आप अपने मताधिकार को मत देते हैं, इसलिए आपका विकल्प क्या आएगा, तो वह आपका समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है, आप सामने है, एक काटो और जलाओ, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि सही जोड़ियाँ बनाई, यानी कि आपको क्या करना है, तो आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। खंड आ और खंड बा आपके सामने आ चुका है। काटो और जलाओ यह किसका था, काटो 5 नदियों का प्रदेश क्या कहलाता है, तो 5 नदियों का प्रदेश यानी पंजाब कहलाता है। समुद्रगुप्त कौन था? फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त कौन था आपको पता होगा। समुद्रगुप्त दीन इलाही किसे
किसने फैलाया था? तो दीन इलाही अब अकबर ने फैलाया था। चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक कौन था? तो आपको पता होगा चंदेल शासक यहाँ पर बात हो रही है, चंदेल शासक। तो समुद्रगुप्त यहाँ पर बात हो रही है समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की यहाँ पर क्या आएगा, यानी काटो और जलाओ कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा काटो और जलाओ यानी भारतीय नेपोलियन ने कहा था। और समुद्रगुप्त क्या था? समुद्रगुप्त यानी खजुराहो का मंदिर था या फिर चंदेल शासक था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा समुद्रगुप्त यानी स्थानांतरित खेती था और यानी चंदेल शासक आपको खजुराहो का मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 4 भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 4 सही से दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्या आपको समझना होगा क्योंकि यह मोस्ट है। क्वेश्चन 4 है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय निर्धारित होता है, यानी कि भारत का मान, यानी कि यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल कि मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि भारत का मानव यानी कि भारत का मानक समय निर्धारित होता है। नंबर 1 72 डिग्री पूर्व देशांतर से, या फिर 80 से यानी 30 डिग्री पूर्व देशांतर से, या फिर 82 डिग्री से आपका 30 डिग्री यानी पूर्व देशांतर से, या फिर 85 डिग्री पूर्व देशांतर से। तो आपका जवाब आएगा 72 डिग्री पूर्व देशांतर से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पर बात हो रही है, तो वह वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्या आपको समझना होगा कि कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वह कहाँ पर है? क्या जबलपुर में है, या फिर नरसिंहपुर में है, या फिर यानी होशियांग में है, होशिंगाबाद में है, या फिर मंडला में है? तो आपका जवाब आएगा होशियाबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर सा है मोस्ट है कि कौन सी अवधारणा प्रजातंत्र की है? तो आपको पता होगा कौन सी अवधारणा है जो कि प्रजातंत्र की है? स्वतंत्रता है, शोषण है, यानी कि असमानता है, या फिर आपका व्यक्तिवादिता है? तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, यानी कौन सी अवधारणा प्रजातंत्र की है? तो वह है आपकी स्वतंत्रता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डा है आपके सामने मोस्ट है, बताता है कि 14वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? सम्मति का अधिकार, इन स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो वह संपत्ति का अधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है मोस्ट है, यानी राजतरंगिणी की लेखक कौन है? यानी राजतरंगी की जो लेखक है वह कौन है? क्या कौटिल्य है, कलहण है, या फिर पाणिनि है, या फिर हर्ष है? तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा पाणिनि है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5वां भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है बार बताया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सत्य और असत्य बताइए, यानी कि आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे यह सही है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते नेक्स्ट पे, ये वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते नेक्स्ट पे, 750 से अधिक दलों का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण है, क्या यह सत्य है? सत्य है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर ड है हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष को जिनकी उम्र यानी कि 18 वर्ष है वोट डालने का अधिकार है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है। भारत का सबसे गरीब जिला यानी कि झाबुआ मध्य प्रदेश से नहीं दोस्तों, यह आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं आ चुका है आपके सामने, मोस्ट है बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपको पता होगा भारत को 4 नामों से जाना जाता है। चारों के आपको नाम याद होना चाहिए। आर्यवर्त है चौथा, जो कि आपको पता नहीं होगा फिलहाल, क्या आपको पता होना चाहिए, यानी आर्यवर्त भी इंडिया का ही नाम है। तो भारत को इंडिया, हिंदुस्तान और भारत और आर्यावर्त यानी इन चारों नामों से जाना जाता है। हाथ वाले क्वेश्चन भी देते हैं कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है। 2 द्वीपीय यानी भारत के भूटान और नेपाल ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम कौन है? यह मोस्ट है बार बार आता है। यह क्वेश्चन भी आपका बार बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि जलवायु से क्या आशय, यानी कि जलवायु से क्या आशय, यानी क्या मतलब है, जलवायु क्या होती है? तो दिन प्रतिदिन मौसम यानी कि बदलने से जो यानी कि अंतर आता है, यानी मौसम में जो बदलाव होता है वह जलवायु कहलाता है, इसलिए आपका क्या आना चाहिए? तो आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं कि देशज व विदेशज वनस्पति से क्या आशय है? यानी वे वनस्पति जो कि देश में होती हैं देशज वनस्पति कहलाती हैं। वे वनस्पति जो कि विदेश में होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में या फिर कहीं पर भी होती हैं, वे विदेशज वनस्पति कहलाती हैं, इसलिए आपका जवाब क्या आना चाहिए? आपको मिल चुका होगा। चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन में देते हैं कि प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण आप करना है, यानी प्रशासनिक आधार पर जो कि प्रशासनिक आधार चल रहा है उस पर वनों का वर्गीकरण करना है आपको, यानी वन किस तरीके से क्षेत्र हो रहे हैं आपको पूरा वर्गीकरण करना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है बार बार आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं कि प्राचीन भारत के प्रमुख यानी शिक्षा केंद्रों में यानी कि केंद्रों के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है, अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं यानी चाणक्य कौन था? चाणक्य कौन था उसके द्वारा यानी कि रचित कृति का नाम क्या था? तो आपको पता होगा चाणक्य एक कौटिल्य था जो कि राजा था, यानी कि चाणक्य कौटिल्य था, यानी कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? यानी चाणक्य इसकी कृति का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र इसकी कृति का नाम है, यानी अर्थशास्त्र को चाणक्य ही द्वारा लिखा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं
कि भारत के यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन नंबर यानी 10 है कि भारत के समक्ष उपस्थित यानी प्रमुख यानी आस्थाएं यानी आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी थी आपको पता होगा। भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक समस्याएं निम्न थी, आपको लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं गरीबी रेखा क्या है। यानी गरीबी रेखा, जब भी आप गरीब होते हो तो उसकी पूरी रेखा यानी पूरी रेखा चित्र कर दीजिए, आपका आंसर आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रदूषण व प्रदूषक में आपको अंतर बताना है। प्रदूषण क्या होता है फ्रेंड्स? प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण वगैरह वगैरह, यही प्रदूषण होते हैं। और प्रदूषक क्या होता है तो आपको बताना होगा। क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। यानी जनसंख्या विस्फोट यानी जब बढ़ती हुई जनसंख्या को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इससे बढ़ते हुए यानी कि हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 12 दे लेते हैं कि चिपको आंदोलन से क्या आशय है। यानी चिपको आंदोलन यानी कि वह आंदोलन जिसमें यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा था, यानी कि पेड़ों को कटान चल रहा था, जिसमें कि यानी कि पुरुष तो बाहर निकल कर नहीं जा रहे थे। फिलहाल की महिलाओं ने जाकर सभी पेड़ों को यानी कि अपने पास यानी कि रखा, अपने बहु से चिपक नहीं जाकर। तो इसका जवाब यानी कि तभी वो कट नहीं पाए, इसलिए उसे चिपको आंदोलन कहते हैं। इसके आधारभूत कौन कौन से हैं तो आपको यही लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन मिल जाते हैं सीएनजी से क्या आशा है। तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है कि अशोक के धर्म को समझाते हुए उसके धर्म की विशेषताएं आपको बताना होगा। यानी कि आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि सिंधु सभ्यता की देन क्या है। यानी सिंधु सभ्यता क्या थी, उसकी देन क्या है, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है गुप्तकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा गया है, व्याख्या करना है आपको, यानी विस्तार के साथ बताना होगा आपको। चलते नेक्स्ट पर क्वेश्चन अथवा वाला भी आ चुका है यहाँ सामने है कि मौर्य समाज के पतन के कारण कौन कौन से थे, आपको यह भी इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन 15 जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको उदाहरण सहित समझाना होगा। चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन 16 देते हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, इसके बारे में आपको यानी संक्षिप्त यानी बहुत शॉर्ट आपको टिप्पणी लिखना होगा। क्वेश्चन में अथवा भी आ चुका है यहाँ सामने है कि अकबर की राजपूत धार्मिक यानी कि नीतियाँ कौन कौन सी थी, आपको विवेचना करना है, यानी कि आपको सभी को लिखना होगा। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 17 देते हैं कि मथुरा व गांधार शैली में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन 18 देते हैं नागर व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर था, आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं सिंधु सभ्यता की वास्तुशिल्प की विशेषताएं क्या है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन 19 है कि प्रजातंत्र की विशेषताएं क्या है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। तो वाले क्वेश्चन में देते हैं कि प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन में 20 है राजनीतिक दलों की विशेषताएं आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। तो वाले क्वेश्चन देते हैं कि विपक्षी दलों की भूमिका क्या है, वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन में 21 है रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आपको इसका भी वर्णन करना होगा। तो वाले क्वेश्चन देते हैं भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं, आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 22 है भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों को आपको दर्शाना है। अरब सागर कहाँ पर है, कर्क रेखा कहाँ पर है, नर्मदा नदी कहाँ पर है, चिल्का झील कहाँ पर है, थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको इसका जवाब देना होगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 23 देते हैं, आ चुका है आपके सामने। पहले तो अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित को चिन्ह यानी रूल चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। छोटी रेलवे लाइन को, कुआं को, कच्चा यानी कच्ची सड़क को या फिर मंदिर को, जिले की सीमा को आपको दर्शाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 है कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या है, आपको इसका जवाब देना होगा। यानी किस तरीके से मुगल साम्राज्य पतन हो गया था, आपको उसका पूरा कारण लिखना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं भारत में मुगल सत्ता का विरोध करने में किन किन भारतीय राजाओं एवं शासकों की क्या भूमिका रही है, आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन आपका मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 24 है कि सूचना के अधिकार का महत्व स्पष्ट करते हुए सूचना आयोग के गठन के बारे में लिखना है आपको। अथवा क्वेश्चन में देते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 12 हैं या फिर 11 हैं या फिर कितने हैं, आपको वर्णन करना है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल की उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।